जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का आगाज करेंगे। स्टूडेंट 3.3 बहुत ही आसान है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 है बताएं कौन से मैट्रिक्स एडिशन का मतलब आपस में प्लस हो सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का मतलब आपस में माइनस हो सकते हैं। तो स्टूडेंट बहुत ही आसान एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका बेहद आसान है। याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स आपस में तभी प्लस या माइनस हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। लाइक क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी ई एफ जी एच एम ये कुछ मुझे मैट्रिक्स दिए गए हैं। वो कह रहा बताएं इनमें से कौन से मैट्रिक्स है जो आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत ही आसान इसकी डेफिनेशन बताई। ऐसे मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो वो आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ए मैट्रिक्स है, आप गौर करें इसमें 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम्स हैं। आपको पता है रो होती है ऐसे, दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 और दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2। ए मैट्रिक्स में मेरे पास 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, इसका ऑर्डर है 2/2। और अगर आप गौर करें डी मैट्रिक्स में इसका भी ऑर्डर 2/2 है। तो ए और डी ये कंफर्म है कि आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। हम देखते हैं कि कहीं और कोई ऐसा मैट्रिक्स तो नहीं है जिसमें 2/2 ऑर्डर हो, तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स नहीं है जिसमें ऑर्डर 2/2 हो। सो ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये देखिएगा सोल्यूशन में मैं बता चुका हूं, ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपस में प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। सिमिलर मैंने लिखा हुआ है बी जी और एम। अब आप गौर करें, बी में मेरे पास 2 रोज हैं, एक रो ये दूसरी रो, 2 रोज हैं, एक कॉलम है। अब आप गौर करें जी पर, इसमें भी 2 रोज एक कॉलम, और एम पर गौर करें 2 रोज एक कॉलम। इट्स मीन दैट बी जी एम आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपस में ऐड भी हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। सिमिलर सी और एफ, सी को गौर करें एक रो है और 2 कॉलम है। सिमिलर मेरे पास एफ को देख ले, एक रो है 2 कॉलम है, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। सो इट्स मीन दैट सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। लास्ट मैंने लिखा हुआ है ई और एच का। अगर आप गौर करें मेरे पास पड़ा हुआ है ई जिसमें सिंगल एलिमेंट है, एक ही रो है एक ही कॉलम है, और इधर आप गौर करें एच को, इसमें भी एक रो एक कॉलम। इट्स मीन दैट ई एंड एच आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इफ अगर आपके पास एक्स मैट्रिक्स हो, वाई मैट्रिक्स हो एंड जी मैट्रिक्स हो, देन फाइंड करें x प्लस वाई। अगर आपको x की, y की, z की वैल्यू पेपर में दी जाए और कहा जाए x और y को प्लस करें, तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट। x की जगह हमने x मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की, प्लस वैसे का वैसे आ गया, y की जगह हमने y मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की। अब दो मैट्रिक्स आपस में तभी प्लस या माइनस हो सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। और ऐड करने का बड़ा आसान इसका ट्रिक है। क्या ट्रिक है? याद रखिएगा, जब दो मैट्रिक्स आपस में प्लस या माइनस हो, हमेशा फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में, ये देखें ये फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट में प्लस माइनस, सेकंड वाली सेकंड में, सिमिलर थर्ड वाली थर्ड में, ये फोर्थ वाली फोर्थ में। अब आप गौर करें 1 + 1, सिमिलर सेकंड वैल्यू सेकंड में -1 + 2, थर्ड वैल्यू थर्ड में -2 + 3, सिमिलर फोर्थ वैल्यू 2 + 4। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको प्लस करें, 1 + 1 2 आ गया, 2 में से 1 निकला 1 आ गया, 3 में से 2 निकाल दे 1 आ गया, और 4 + 2 क्या आ गया जी 6 हो गया। सो इस तरह से दो मैट्रिक्स आपस में प्लस होते हैं। सिमिलर इसका पार्ट नंबर 2 देखिएगा, y + 7z। स्टूडेंट y की जगह y मैट्रिक्स की वैल्यू प्लस 7 वैसे का वैसे, z की जगह ये z की वैल्यू आ गई। अब आप गौर करें 7 इस z के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली 7 z की हर वैल्यू के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा।
ये देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये मैट्रिक्स एज इट इज 7 3 is 21, 7 0 0, 7 2 is 14। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, तो अभी जैसे हमने यहां पर किया था, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में प्लस, सेकंड सेकंड में, थर्ड वैल्यू थर्ड में प्लस, फोर्थ वैल्यू फोर्थ में। अब आप गौर करें, 21 में 1 को प्लस किया 22, 2 में 0 को प्लस किया ऑब्वियसली 2 आएगा, 3 में 0 को प्लस किया 3 आएगा, 14 में से 4 को निकाल ले तो माइनस का 10 बचा, क्यों, बड़ी वैल्यू मेरे पास -14 है। सो ये मेरा पार्ट नंबर 2 था। सिमिलर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, 4x - z, 4 की जगह 4 आ गया, x मैट्रिक्स की जगह हमने x मैट्रिक्स की वैल्यू को पुट किया, माइनस z की जगह z मैट्रिक्स की वैल्यू। अब सिमिलर 4 अंदर हर एलिमेंट से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 4 2 दा 8। सो ये देखिए, पहले 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ -8, फिर ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +8। सिमिलर आगे वाला स्टूडेंट जो मैट्रिक्स है ये वैसे का वैसे आ गया। अब आप गौर करें, इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का साइन है, तो आप इनको माइनस करेंगे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में से, सेकंड वैल्यू सेकंड में से, थर्ड वैल्यू थर्ड में से, फोर्थ वैल्यू फोर्थ में से। और अगर आप गौर करें, जब मैं फोर्थ वैल्यू को माइनस करूंगा इस फोर्थ वैल्यू में से, तो देखिए 8 माइनस -2, तो माइनस माइनस ये +2, ये +2 कैसे आया, 8 में से जब आपने माइनस करना है -2 को, तो ये माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप, 4 में से 3 क्या स्टूडेंट 1 बचा, 4 में से 0 निकालेंगे तो 4 ही आएगा, -8 में से 0 निकाला -8, 8 और 2 बन गया 10। ये था पार्ट नंबर 3। सिमिलर स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, x + 2y + 3z, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, z की जगह z की वैल्यू। देखिए 2 अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 अंदर मैट्रिक्स की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8। सिमिलर 3 को भी हमने मल्टीप्लाई किया, 3 3 दा 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 2 दा -6। अब आप गौर करें स्टूडेंट, ये तीनों मैट्रिक्स आपस में प्लस हो रहे हैं, सो हम इनको इकट्ठा आपस में प्लस कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू इसकी, 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 हर मैट्रिक्स की फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में प्लस होगी। सो 1 + 2 + 9 -1 + 4 + 0। सिमिलर थर्ड वैल्यू थर्ड में, फोर्थ वैल्यू फोर्थ में। अगर आप गौर करें 9 और 1 10, 10 और 2 12 आ गया, 4 में से 1 निकला 3 बचा, 6 में से 2 निकला 4 आ गया, 8 और 2 10, 10 में से 6 निकाले तो 4 आ गया। सो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। स्टूडेंट वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।